Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalitesh. सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और वो वीडियो है कि हम पीएलसी के अंदर एनालॉग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। मींस फ्रेंड्स, मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि हमें अगर प्रोग्रामिंग करना है पीएलसी के अंदर और वो भी एनालॉग प्रोग्रामिंग, तो हम कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। सो फ्रेंड्स, जो प्रीवियस वीडियोज हैं आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना एंड समझना। सो एनालॉग प्रोग्रामिंग का हमारा आज का वीडियो है और जो वीडियो है एग्जैक्टली वो एनालॉग प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखना और इस तरीके से मैं आपको बेसिक लेवल से बताऊंगा कि आप किसी भी पीएलसी में एनालॉग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको एनालॉग प्रोग्रामिंग करना है तो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एनालॉग प्रोग्रामिंग जब हम पीएलसी में करते हैं तो एनालॉग प्रोग्रामिंग होती कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कि एनालॉग प्रोग्रामिंग में हम जो एनालॉग प्रोग्रामिंग करते हैं वो एनालॉग सिग्नल का यूज करके करते हैं। अगर मैं बात करूं आपको एनालॉग सिग्नल्स की, हम बात करते हैं और एनालॉग सिग्नल का यूज करके हम लोग एनालॉग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम एनालॉग प्रोग्रामिंग करेंगे, राइट, तो एनालॉग प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं पीएलसी में तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्केलिंग। स्केलिंग मतलब किसी चीज़ को स्केल करना। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्केल करना, राइट। देन जो स्केलिंग होती है एनालॉग सिग्नल के लिए प्रॉपर वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं स्केलिंग। फ्रेंड्स, आप लोगों ने डिजिटल सिग्नल पे ऑलरेडी जैसे काम किया है और होता क्या है डिजिटल सिग्नल में, या तो ऑन होता है ऑपरेशन या ऑफ रहता है, यानी ऑन ऑफ ऑपरेशन दो मोड में रहता है। लेकिन एनालॉग में हमारा सिग्नल कॉन्टिन्यूसली वेरी करता है फीड से और उसका यूज करके हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी होती है। सो स्केलिंग फॉर एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग सिग्नल बेसिकली वो रहता है जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल होता है। कॉन्टिन्यूस सिग्नल, एनालॉग सिग्नल मीन्स कॉन्टिन्यूस सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है बेसिकली दो तरह का यूज होता है फील्ड में, इंडस्ट्री में। 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट डीसी होता है एंड 4 to 20 मिली एम्पियर डीसी रहता है। यानी 0 वोल्ट से लेके 10 वोल्ट ये वेरी होता रहेगा सिग्नल लगातार। या तो ये वोल्टेज के फॉर्म में होगा, अगर करंट के फॉर्म में है तो ये हमारा रहेगा 4 to 20 मिली एम्पियर रहेगा डीसी, यानी दोनों सिग्नल डीसी रहता है। हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्नल जब पीएलसी को देते हैं तो पीएलसी के अंदर जो एग्जैक्ट फील्ड के अंदर क्या चल रहा है सारा डेटा हमें देखना होता है, समझना होता है। जैसे कि मान लिया कि फील्ड में टेम्परेचर आप मेजर करना चाहते हैं, टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं, पीएलसी में ये देखना चाहते हैं कि फील्ड में एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर है, प्रेशर वैल्यू हो गया। यानी अगर मैं एनालॉग सिग्नल की बात करूं तो एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, जैसे टेम्परेचर हो गया, लेवल मेरे को कंट्रोल करना है, प्रेशर हो गया आपका। उसके अलावा अगर आपको ह्यूमिडिटी चेक करना है, इस तरीके से फ्लो मेजरमेंट हो गया। तो इसमें कई सारे एनालॉग पैरामीटर होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो उससे इन सारी चीज़ों से अगर फील्ड में कोई टेम्परेचर वेरी हो रहा है, लेवल, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, फ्लो कुछ भी है, तो जो सिग्नल फाइनली निकल के आता है पीएलसी के लिए, पीएलसी सिर्फ ये सिग्नल समझता है 0 to 10 वोल्ट एंड 4 to 20 मिली एम्पियर, राइट। तो कैसे करते हैं स्केलिंग, उसका आपको अभी ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जब भी आप स्केलिंग कर रहे हैं तो स्केलिंग करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, जो भी सिग्नल है पीएलसी के अंदर एनालॉग मॉड्यूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल सिग्नल के लिए डिजिटल मॉड्यूल होता है और एनालॉग सिग्नल के लिए एनालॉग मॉड्यूल होता है। तो जो भी एनालॉग मॉड्यूल आप ले रहे हैं पीएलसी के अंदर, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उस एनालॉग मॉड्यूल का बेसिकली रिजोल्यूशन क्या है। यानी रिजोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली रिजोल्यूशन वो होता है जो किसी भी कार्ड की एक्यूरेसी को बताता है। यानी रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा मीन्स उतना कार्ड एक्यूरेट होगा और उतनी मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत क्वालिटी के साथ एक आउटपुट को कंट्रोल कर पाएगा, इनपुट या आउटपुट को कंट्रोल कर पाएगा। क्योंकि जो स्केलिंग होती है एनालॉग सिग्नल में होती है और स्केलिंग हो सकती है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। यानी स्केलिंग कोई ऐसा नहीं है कि इनपुट के लिए होती है, स्केलिंग आउटपुट के लिए भी होती है। यानी आउटपुट अगर एनालॉग है तो उसके लिए भी हम लोग स्केलिंग करते हैं और इनपुट की भी करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग फोकस करेंगे एनालॉग इनपुट स्केलिंग।
तो रिजोल्यूशन जो एक्यूरेसी को बताता है, तो पहला काम है आपका कि रिजोल्यूशन पता करना। और रिजोल्यूशन जो होता है कार्ड का वो बिट वाइज होता है। इसका मतलब देखा जाए जैसे 8 बिट का रिजोल्यूशन है, 16 बिट, 32 बिट, ऐसे करके रिजोल्यूशन फॉर्मेट आते हैं कार्ड के, वो मैनुअल में आपको पता चल जाएगा। अब जो रिजोल्यूशन है उससे ये पता चल जाता है कि कितने बिट का है। तो अकॉर्डिंग टू, तो 0 to 10 वोल्ट अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन होती है। देखिए रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि 8 बिट का है